चुड़ैल पर ठंड की मार। सुदूर गांव के पास एक घना जंगल था जहां लोग जाने से डरते थे। कहते थे कि उस जंगल में एक चुड़ैल रहती है जो हर अजनबी पर अपनी काली नजर डालती थी। उस चुड़ैल का नाम बर्फी था। यह नाम उसे इसलिए मिला क्योंकि वह ठंड से प्यार करती थी। सर्दियों में जब चारों ओर बर्फ की चादर बिछ जाती तब वह और अधिक ताकतवर हो जाती थी। आहा, आ गई सर्दियाँ। इस सर्दी के मौसम का मैं बड़ी बेसब्री से इंतजार करती हूँ। अब मैं इन बर्फ की बूंदों से अपनी ताकत बढ़ाऊंगी और इस जंगल की सबसे शक्तिशाली चुड़ैल बन जाऊंगी। उस साल सर्दियां कुछ ज्यादा ही लंबी और कठोर हो गईं। गांव के लोग ठंड से कांपते हुए घरों में दुबक गए थे। हर किसी को डर था कि बर्फी चुड़ैल इस बार कुछ अनहोनी जरूर करेगी। अरे भाई, इस बार के ठंड में तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अगर ऐसा ही कुछ दिन रहा तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। बात तो बिल्कुल ठीक कहते हो भैया। ये जमा देने वाली ठंड अगर ऐसे ही कुछ दिन और पड़ती रही तो हम जिंदा नहीं बचेंगे, और अगर जिंदा बच भी गए तो बर्फी चुड़ैल हमें मार देगी। हाँ, क्योंकि इस ठंड से तो उसको और ज्यादा ताकत मिलती है। लेकिन इस बार की ठंड ने खुद बर्फी को भी परेशान कर दिया था। जंगल में चारों ओर बर्फ ही बर्फ थी और बर्फी का घना पेड़ भी ठंड से जम गया था। उसकी ताकत धीरे धीरे कम होने लगी। इस ठंड ने तो मेरा जीना हराम कर दिया है। मेरी सारी शक्तियाँ कमजोर हो रही हैं। ऐसे ठंड में तो मैं और ज्यादा नहीं जी सकती। बर्फी चुड़ैल ने सोचा, मुझे गांव जाकर अपनी ताकत वापस लानी होगी। अपनी शक्तियों के बिना मैं कितनी कमजोर और बेबस हो गई हूँ। अगर मुझे जिंदा रहना है तो मुझे जरूर ही गांव में जाना होगा और वहीं से अपनी शक्तियों को वापस पाना होगा। वह गांव की ओर बढ़ी, लेकिन ठंड इतनी ज्यादा थी कि उसके कदम भी जमने लगे। उसने महसूस किया कि इस बार की ठंड ने उसकी शक्तियों को कमजोर कर दिया है। हाय, मुझसे तो अभी ये एक कदम भी नहीं बढ़ा जा रहा है। अगर ऐसा ही रहा तो मैं तो जिंदा नहीं बचूंगी। इस ठंडी ने तो मेरे पैर ही जमा दिए। अब मैं क्या करूं? वह गांव तक पहुंचने से पहले ही बेबस होकर गिर पड़ी। गांव वालों ने देखा कि चुड़ैल जंगल के किनारे बेहोश पड़ी है। अरे, ये तो बर्फी चुड़ैल है, पर ये यहाँ क्यों पड़ी है? लगता है इस बार की ठंड ने इसका भी हाल बेहाल कर दिया है। हाँ, सही कहते हो भाई। ये हमारी गांव की तरफ आ रही थी और ठंड के कारण यहीं गिरकर बेहोश हो गई। हमें इसकी मदद करनी चाहिए। अगर हमने इसकी मदद नहीं की तो यह मर जाएगी। क्यों न हम इसकी मदद करके इसे हमेशा के लिए अपनी तरफ कर लें। तुम सब लोग ठीक सोच रहे हो। हमें इस चुड़ैल की मदद करनी चाहिए और इसे पूरी तरह से अपनी तरफ कर लेना चाहिए। अगर हम सब ने इस चुड़ैल की जान बचा ली तो ये चुड़ैल पूरी तरह से हमारी तरफ हो जाएगी। ये अच्छा मौका है। गांव के बुजुर्ग ने सुझाया कि अगर वे चुड़ैल की मदद करेंगे तो वह शायद उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। गांव वालों ने मिलकर चुड़ैल को गर्म कपड़े पहनाए, आग जलाई और उसे गर्म सूप पिलाया। धीरे धीरे बर्फी चुड़ैल को होश आया। उसने गांव वालों की मदद देखी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, आज तुम लोगों ने अगर मेरी मदद नहीं की होती तो मैं शायद जिंदा नहीं होती। तुम लोगों ने मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है और अब से मैं तुम्हें कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। और मैं वादा करती हूँ कि मैं भी तुम्हारी ऐसे ही मदद करूंगी। मैं तुम लोगों की रक्षा करूंगी, इस ठंड से भी और आने वाली हर मुसीबतों से भी। उस दिन के बाद से बर्फी चुड़ैल ने गांव की रक्षा करने का वादा किया। वह अब ठंड में गांव वालों की मदद करती और उन्हें अपनी शक्तियों से सुरक्षित रखती। अरे, ये बर्फी चुड़ैल तो इस गांव के लिए मसीहा निकली। हमने इसकी मदद करके बहुत अच्छा किया है। ठंडियों में ये हमारी कितनी मदद करती है। ज़रूरतमंदों को जंगल से लकड़ियाँ ला कर देती है और
गरीबों को गर्म कपड़े भी देती है। उसकी सत्तियाँ हमारे काम आ रही हैं। सच कहते हैं लोग, नेकी का फल हमेशा ही अच्छा होता है। इस तरह चुड़ैल पर ठंड की मार ने उसकी जिंदगी बदल दी और गांव वालों का दिल जीत लिया।